हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम स्पेशल प्रतिशत के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, यदि ए बी से 40% कम है तथा सी ए और बी के योगफल का 40% है तो बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन हमारे देखिए एग्ज़ाम, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है जो कि आया हुआ है और ये इतना हार्ड भी नहीं है, बस टाइमिंग का खेल है। आपको टाइमिंग अच्छे से, आप अगर टाइमिंग पे पकड़ है तो इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ए बी और सी है। तो इसमें ए बोल रहा है कि बी से 40% कम है, तो मान लेते हैं कि अगर बी 100 होगा तो ए कितना होगा, 40% कम 60 होगा। और सी जो है, सी ए और बी के योगफल का 40% है, यानी कि ए और बी के योगफल का 40% है। तो मान लेते हैं कि 160 हो जाएगा दोनों का योगफल और इसका 40% निकालेंगे तो कितना होगा, और 100 चौका 64 होगा, यानी सी आ गया हमारे यहाँ पे, सी का मान। अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि बी जो है सी से कितने प्रतिशत अधिक है। बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 100 माइनस 64, 100 माइनस 64 कितना हो जाए 36, यानी कि 36% ही अधिक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रेनू अपनी आय का 20% बचाती है। ये इनकम एक्सपेंस और सेविंग का क्वेश्चन है। तो 20% अपनी आय का बचाती है, यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है और आय में 29% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में वृद्धि परसेंट बताइए। तो सबसे पहले उसकी इनकम मान लेते हैं। इनकम अगर 100 है, एक्सपेंस यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे सेविंग हो जाएगा। ठीक है। तो आय को 20% बचाती है, अपनी आय का 20% बचाती है, यानी कि 100 उसकी आय है तो इसका 20% बचाएगी, यानी कि 20 बचाई। तो खर्च कितना की, 80। ठीक है। यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है, व्यय जो है इसमें 20% की वृद्धि होती है तो इसका 120% हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसका 20% 96 हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 12 96 हो जाएगा। यानी कि उसका पहले इनकम 80 था और 20% की वृद्धि हुआ तो ये 96 हो गया। क्लियर। और आय में 29% की वृद्धि होती है, तो आय पहले 100 थी और इसमें 29% की अगर वृद्धि करते हैं तो कितना हो जाएगा, 129 ही हो जाएगा। यानी कि अब नया वाला जो है आय इनकम 129 है और एक्सपेंस नया वाला जो है 96 है, यानी कि व्यय 96 है। अब बोला कि तो उसकी बचत में वृद्धि बताइए। तो बचत में कितनी वृद्धि होगी, तो पहले 100 खर्च कर रही थी, 100 इनकम था और 80 खर्च कर रही थी तो 20 बचा रही थी। अब 129 इनकम हो गई और 96 खर्च करेगी तो कितना बचाएगी। तो क्या करेंगे हम, तो 129 में से 129 माइनस 96, तो 9 में से 6 गया 3 और 12 में से 9 गया 3, तो 33 बचा रही है। तो इसका परसेंट में अगर हम निकालते हैं तो कितना परसेंट होगा, 20 से कितना ज़्यादा हो गया, 33, 20 से कितना ज़्यादा हो गया, तो 13 गुना 100 और बट्टा 20। क्योंकि पूछ रहा है कि उसकी बचत में वृद्धि, तो बचत में वृद्धि, पहले बचत 20 था अब 33 हो गया, तो वृद्धि तो हम इसी में ना निकालेंगे, तो 20 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो 13 बढ़ा तो 20 पच्चे 100, 13 पच्चे 65, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 65 बी में है, 65% की वृद्धि हो रहा है। क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि रेनू अपनी आय का, ये तो वही क्वेश्चन है। एक चुनाव में, देखिए अब ये इलेक्शन से क्वेश्चन आ गया। इलेक्शन वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में परसेंटेज से बनते हैं और ये काफ़ी आसान है अगर आप इसको बेसिक समझ लेते हैं अच्छी तरह से तब। तो क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैध मतों में 70% मत मिले, वैध मतों का। तो ये एक्स मान लेते हैं कि एक उम्मीदवार हो गया। ठीक है। अब इसको वैध मतों का 70% पड़ता है। क्वेश्चन को अब आगे बढ़ते हैं। यदि कुल मतों के 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया हो और मतों की कुल संख्या 64,000 हो तो उम्मीदवार के पक्ष में वैध मतों की गणना करें। देखिए, मान लेते हैं अगर टोटल मत अगर 100 होगा और इसमें 20% तो अवैध हो गया, यानी वोकस हो गया, तो बचा कितना, 80%। 80% क्या, वैध मत।
20 80% बचा, यानी कि 100 में से 20 गया तो 80 बचा। अब बोल रहा है कि कुल वैध मतों के 20% मतों को वैध घोषित कर दिया गया, और वैध मतों के, ध्यान देने वाली बात है, वैध मतों के 70% मत उसको मिले, एक्स को, क्योंकि वैध मत 80 है और इसका 70% इसको मिलता है, किसको, एक्स को। तो कितना मिला, 56, यानी कि 80 में से इसको 56 वोट मिला एक्स को। क्लियर। अब देखिए आगे बोल रहा है कि और मतों की कुल संख्या 64,000 हो, 20% मतों को वैध घोषित कर दिया गया हो और मतों की कुल संख्या 64,000 हो, तो इस उम्मीदवार के पक्ष में वैध मतों की गणना करें। 64,000 में से एक्स को कुल वैध मतों के 70% मत मिले, यदि कुल मतों के 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया हो और मतों की कुल संख्या 64,000 हो, यानी कि 80% बराबर 64 है। ठीक है, क्या है, 80% जो है ये 64,000 के इक्वल है, क्योंकि यही वैध मत है। और इसमें से उसको 64,000 जो है, इसमें से उसको 64,000 तो उसके टोटल मत है, और इसका 20% अवैध हो गया तो 80% वैध हो गया, और इसमें से उसको 70,000 वोट पड़े हैं। क्लियर। ये टोटल है, ये टोटल मत है, इतना टोटल वोट, और ये 20% अवैध तो वैध वोट 80%, और उम्मीदवार को कितने परसेंट वोट मिले हैं, 70% वैध मतों के मिले हैं तो 70%। ठीक है, तो इसी को अब गुना करते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, कितना आया, 64 और गुना 8 7 56। क्लियर। हमने टोटल मत माने हैं, टोटल 100 होता है, तो ये हो गया 24, ये 8, ये 5 और ये 3, और यहाँ पे 1 0 ये बचा है ना, तो ये 1 0 ये आ जाएगा, यानी कि टोटल उसको मत मिले 35,840। इस क्वेश्चन को एक बार आप रिपीट करके एक बार और देख सकते हैं। सिंपल से है कि इसमें अगर उसको 70% वोट पड़ा है और टोटल वोट इतना है, 64,000 टोटल वोट है, और 80% 20% अवैध हो गया तो 80% वैध बचा, और इसमें 70% उसको पड़ा तो 70% ये आ गया, तो ये टोटल आया इतना आपका 35,840 काट कोट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर एक घन के प्रत्येक कोण में 10% की वृद्धि की जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आपको पता होगा कि घन का क्षेत्रफल सबसे पहले क्या होता है, तो घन का क्षेत्रफल आपका यहाँ पे होता है एक मिनट, घन का क्षेत्रफल होता है भुजा क्यों होता है, और यहीं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है सरफेस एरिया, तो 6 गुना भुजा का स्क्वायर होता है। तो अगर हम भुजा ए मानते हैं, अगर भुजा को हम ए मानते हैं, तो प्रत्येक कोण में 10% की वृद्धि होती है, तो यहाँ भुजा का स्क्वायर होना है, तो यहाँ पे 10 गुना 10 और प्लस 10, सॉरी एक मिनट, फार्मूला थोड़ा भूल रहा है, यहाँ पे प्लस होता है 10 प्लस, एक मिनट, 10 से 11 हो गया, क्योंकि 10% बराबर 1/10 होता है। तो पहले मान लेते हैं कि 10 था, तो अब 10 से 11 हो गया, क्योंकि वृद्धि हो रही है, फिर 10 से 11 हो गया। देखिए इसका बहुत ट्रिक है, जिसको जो अच्छा लगे वैसे बनाते हैं, हमको इसी में आसानी ऐसे लगता है बनाने में, तो हम ऐसे इसको बनाते हैं। ठीक है, तो पहले 100 था, अब 121 हो गया, यानी कितना परसेंट की वृद्धि हुई है, 21% की, ऑप्शन नंबर ए। आप चाहें इसको तो ये फार्मूला भी आप लगा सकते हैं, 10 + 10 + 10 × 10/100, तो बचा क्या, 20 और 1 21, यहाँ से भी आ गया। क्लियर। अगर यही भुजा आयतन में वृद्धि पूछता, तो आयतन में क्या करते हैं, क्योंकि आयतन का फार्मूला एक ही होता है, तो इसमें 10 से 11, फिर 10 से 11, फिर 10 से 11 करते और तीनों का गुना करते, और जिसमें वृद्धि होता है उतना वृद्धि हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक फलों के टोकरी में प्रत्येक 25 फलों में से एक फल खराब है। ध्यान रखिए कि एक फल का टोकरी है, एक टोकरी है फल का, इस टोकरी में 25 फल में एक खराब है, यानी कि 24 फल है, तो एक खराब हो गया, एक खराब है, तो दोनों मिला के 25 हो रहा था। ठीक है, अब बोल रहा है कि 60% विक्रय हुआ, खराब हो चुके फलों का 60% विक्रय हुआ, खराब हो चुके फलों का,
यदि विक्रेता ने 48 खराब फलों का विक्रय किया, 48 फलों का विक्रय किया, तो टोकरी में फलों की संख्या ज्ञात कीजिए। 60% बिक्री हो रहा है और कितना हो रहा है ये 60%? 48 के बराबर हो रहा है। तो आपका 100% कितना हो जाएगा? 48 गुना 60 गुना 100, 1 0 से 1 0 और 6 से 8, यानी कि 800। तो टोकरी में फलों की संख्या, तो ये खराब हैं, इतने 48 फल फरेक में खराब हैं, तो इसमें आप क्या करेंगे? 25 से गुना करेंगे। 25 0 0, एक मिनट थोड़ा सा गलती हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन बोल रहा है कि टोकरी में प्रत्येक 25 फलों में से, यानी कि एक टोकरी है जिसमें कि 25 फल हैं, ठीक है, एक फल खराब है, तो एक फल यहाँ पे खराब निकला और ख़राब हो चुके फलों का 60% विक्रय हुआ। मान लेते हैं कि यहाँ पे x और x का 60% विक्रय हुआ। ये खराब फलों की संख्या है x। यदि विक्रेता ने 48 खराब फलों का विक्रय किया, तो 48 ही आ रहा है, तो 1 0 से 1 0 और 6 से 8 बार में, यानी कि x बराबर 80, यानी कि 80 फल खराब है। तो 80 फल खराब है और प्रत्येक टोकरी में एक खराब है, तो टोकरी में फलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 80 गुना 25, क्योंकि प्रत्येक टोकरी में एक खराब है तो ऐसे 80 टोकरियाँ होंगी, क्योंकि 80 फल खराब हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 80 गुना 25 क्या आ जाएगा? 0 और 8 25 40, 8 दूनी 16, 16 4 20, 2000। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर? नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सचिन ने 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 120 रन बनाए। तो यहाँ पे 6 चौके, तो 6 गुना 4 और प्लस 4 चौके यानी कि 4 गुना 4 की मदद से 120 रन बनाए। तो उसने कुल स्कोर में कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच में दौड़कर बनाए? मान लेते हैं कि 100 रन विकेटों के बीच में दौड़कर बनाए और टोटल ऐसे रन हो गया कितना? 120। तो ये हो जाएगा 24 प्लस 16 प्लस x बराबर 120। तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 120 माइनस 40 कि 80, यानी कि 80 रन उसने दौड़कर बनाए। और 80 120 का कितना परसेंट है? 80 120 का परसेंट अगर निकाले तो 1 0 से 1 0, 4 से 2 वाले में और 3 वाले में, ये हो जाएगा। 1 मिनट, कहीं गलती हुआ क्या? 6 चौके और 4 छक्के, देखिए यहाँ पे गलती हो गया, 4 छक्के, तो ये 24 और ये भी 24 हो जाएगा, तो 48 हो गया इससे। तो ऐसे यहाँ पे 48 आएगा, तो 48 माइनस होगा यहाँ से, तो ये 2 और 11 में से 4 गया 7। देखिए 72 रन उसने दौड़ को बनाए और 72 कितना परसेंट? 120 का, यही पूछा है। तो 12 चक 72 और 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि 60%। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे हम छक्का का 6 रखना चाहिए, हम 4 रख देते हैं। आगे है, एक कक्षा में यदि विद्यार्थियों में से 60% लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 36 है, यानी कि अगर 100% टोटल हैं जिसमें से लड़के 60% हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी? गर्ल्स 40% होंगी। तो लड़कियों की संख्या 36 है, यानी कि 40% इक्वल टू 36, यानी कि 36 गुना 40 और गुना 100, 100% टोटल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9, 1 0 से 1 0 90, यानी कि पूरा 90 हैं। तो लड़कों की संख्या कितनी है? तो अगर 90 लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 36 है, तो इसमें से माइनस कर देते हैं, तो ये 4। देखिए 4 ऑप्शन में, देखिए 4 इसमें है ना, तो इसी को टिक करिए, टाइम बचेगा, क्योंकि 54 तो नहीं है, 4 इसमें है, तो बस इसको टिक करिए। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार के पास निश्चित संख्या में सेब है, जिसमें से 10% सेब खराब पाए गए। वह अच्छे सेबों में से 85% को बेच देता है और अभी भी उसके पास
405 अच्छे सेब बच जाते हैं, तो प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे? मान लेते हैं उसके पास प्रारंभ में 100 सेब थे, जिसमें से 10% खराब हो गए, बचे कितने? 9 अच्छे बचे, 10% खराब बचे। तो इसका कब कोई काम नहीं, काम हम लोग इसमें करेंगे। क्लियर? अब आगे देखिए, वह शेष अच्छे सेबों में से 85% को बेच देता है। तो इसका 85% हम निकालेंगे, 90 का 85%। अब बोल रहा है कि बेच देता है और अभी भी उसके पास 405 अच्छे सेब बच्चे हैं। इतना बेच देने के बाद भी, यानी कि 90 का 15% निकालिए सीधे, कितना है? 405 है। अब 1 0 से 1 0, 4 से 3 बार में 4 से 4 चौका 36 और 9 5 45 और ये 15 3 45, यानी कि 30 आया ना, 1 का रेशियो 30 आया। तो प्रारंभ में उसके पास कितने सेब थे? जब 1 का रेशियो 30 आया तो 100 प्रारंभ में सेब थे ना, तो इसमें 100 से गुना कर देते हैं हम यहाँ पे। तो प्रारंभ में उसके पास 3000 सेब थे, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया कैसे बनाए? मान लेते हैं कि उसके पास 100 सेब थे प्रारंभ में, माने हम 10% खराब हो गए, बचे कितना? 90%। 90% में 85% बेच देता है और अभी भी उसके पास शेष 405 अच्छे सेब बचे हैं। तो जब 90 में 85 बेच दिए तो 15 ही ना बचा, 15। तो 90 का 15% 405 कर दिए, तो 1 रेशियो का मान आ गया आपका 30। प्रारंभ में उसके पास 100 शेष थे, तो कितने आ गए? 3000। क्लियर? नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो बस वीडियो ख़त्म हुआ, इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे वीडियो हम लेते आएंगे, अच्छे क्वेश्चन परसेंटेज जो एग्ज़ाम में पूछते हैं, खासकर उन्हीं को। थोड़ा सा इसका लेवल अप भी रहेगा, क्योंकि आसान लेवल तो आप बना ही लेंगे, हमको उसको पता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा मोटिवेट करें, आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच।